Hello students, today we will revise some basic concept of chemistry, okay, and we have to cover the topic general introduction, that is important and scope of chemistry, atomic and molecular masses, mole concept and molar mass, percentage composition, empirical and molecular formula, chemical reactions, stoichiometry and calculation based on stoichiometry. Okay, so first of all, what is chemistry? सो केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर, है ना, जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. केमिस्ट्री थ्री टाइप्स की होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेसिकली केमिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. फिजिकल्स में हम फिजिकल केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है, डील्स विद फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल. एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उससे क्या करती है, फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड के साथ डील करती है. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से क्या करती है, डील करती है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस तो हमारी डेली लाइफ में हम देखते ही हैं. सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन में, जैसे कि हर एक मेडिसिन जो रहती है वो केमिकल से ही बनी होती है ना. और जैसे कि कैंसर है, एड्स है, इनके लिए कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन, टेक्सॉल, एड्स के लिए AZT मीन्स एजिडोथाइमाइडिन. वैसे ही प्लास्टिक में, फाइबर्स में, क्लोथ्स में, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, एसिड, अल्कली, सॉल्ट, डाई, इन सब में क्या होती है, केमिस्ट्री यूज़ होती है. As chemistry deals with matter, matter is anything that occupies space and has mass, है ना. क्या है मैटर, कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो. और सॉलिड मैटर जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सॉलिड जिसका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है, लिक्विड फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, एंड गैस नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. ओके, तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ आपको सब पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं, ठीक है, उनके मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं. सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड इज़ ऑल्सो नॉन कंप्रेसिबल, गैस इज़ कंप्रेसिबल. सॉलिड के पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, लिक्विड के पार्टिकल्स कैन मूव एंड गैसेस के पार्टिकल्स कैन ऑल्सो मूव. ओके, अगर हम मैटर की जो स्टडी है अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करें तो मैटर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. Matter is divided into two parts, pure substance and mixture. Pure substance means, प्योर सब्सटेंस में कौन से आते हैं, जो एक ही टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं. एलिमेंट और कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, और कंपाउंड मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम. ओके, एलिमेंट H2O2 Fe, ओके, एंड कंपाउंड इज H2O HCl H2SO4. और मिक्सचर क्या होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं. मिक्सचर इज़ ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मतलब क्या होता है, जो यूनिफॉर्मली क्या होता है, मिक्स्ड होता है ना, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना, जिसके अंदर विजिबल बाउंड्रीज शो होती है, मतलब दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या होती है, बाउंड्रीज या सेपरेशन बाउंड्रीज जो होती है वो क्या होती है, शो होती है. लेकिन होमोजीनियस में ऐसा कभी भी शो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है. जैसे कि एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, और हेट्रोजीनियस में सैंड प्लस वाटर, सैंड सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास आइसोटोप्स हो, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स हो, है ना. आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना, सॉरी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ओके, जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है बट एटॉमिक मास क्या है 10 एंड 11. वैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है बट इसके एटॉमिक मास 12, 13 एंड 14 है, ठीक है. तो अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास ऑफ, है ना, फर्स्ट का परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप इंटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप डिवाइडेड बाई 100. मीन्स इस टाइप से हम क्या करते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे बोरॉन दे रखा है, तो बोरॉन के दो आइसोटोप्स दे रखे हैं, फर्स्ट का परसेंटेज 19 है और सेकेंड का 81. तो 81 इंटू
एटॉमिक मास सी हियर 19 और 81% दे रखा है, तो 81 इंटू 11 प्लस 19 इंटू 10 किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 100, तो 10.81 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो है ये बोरॉन का क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। ओके, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी एटम्स का सम जो होता है वो क्या होता है, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का जो सम होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज में कार्बन का एटॉमिक मास 12 और इसके कितने 6 एटम्स हैं, तो इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू इसके 12 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, कितना होता है 16 है ना, 16 इंटू 6, तो ठीक है। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे क्या आएगा 180 है ना, 180 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में क्या करते हैं, जो एलिमेंट या जो कंपाउंड रहता है ना, जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल रहता है उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उन हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो रहता है वो सॉलिड और आयोनिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मास जो है वो सॉलिड के लिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सम ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सॉलिड। किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उसके मास का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड दे रखा, तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो Na का एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, फॉर्मूला मास। नेक्स्ट इज द मोल कॉन्सेप्ट। मोल इज़ अ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल एक ऐसी यूनिट है जो हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डज़न यूज़ करते हैं, है ना, डज़न 12 सब्सटेंस के लिए किसी को 12 काउंट करते हैं। जैसे 1 डज़न बनाना, तो 1 डज़न बनाना में 12 आता है ना। वैसे मोल एक ऐसी यूनिट है जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को क्या करती है, मेजर करने में यूज़ होती है। सो मोल इज़ द अमाउंट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना। क्या है मोल, एक ऐसा अमाउंट या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ एटम में क्या है, प्रेजेंट है। मीन्स 1 मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 1 एटम ऑफ कार्बन की किसके इक्वल होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। तो एक अगर हम एक एटम कार्बन अगर x लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू अगर x होती है तो इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो इससे हमारी क्या आई, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मीन्स एक एटम कार्बन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है और इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले कि 1 मोल ऑफ सिल्वर, है ना, 1 मोल सिल्वर की कितनी वैल्यू है ना। तो 1 मोल सिल्वर की वैल्यू कितने फाइंड आउट करेंगे, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 5 मोल्स की पूछी जाए तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। सी हियर, अगर 1 मोल की वैल्यू जैसे कि 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, 1 मोल हाइड्रोजन की पूछी तो 1 मोल मीन 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। वैसे 1 मोल कार्बन की पूछी तो सेम वैल्यू, मीन्स 1 मोल सब्सटेंस किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। और वही किसके इक्वल होता है, उसके मोलर मास के भी इक्वल होता है, ठीक है। मीन्स H2O मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23, और जो किसके इक्वल है, एटॉमिक 18 एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 18 ग्राम के। मीन्स ये H2O का मोल्स है, ठीक है। और H2O के मोल्स में कितना है, 1 मोल प्रेजेंट है और 1 मोल की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है।
नेक्स्ट, अगर हमें किसी का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, मोल एक मोल की तो हमें वैल्यू पता है, लेकिन कितने मोल्स अगर प्रेजेंट है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, उस सब्सटेंस का कितना मास गिवन है अपॉन उस सब्सटेंस का मोलर मास कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गिवन है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और अगर हमें बोल दिया गया है कि इसका मोलर मास फाइंड आउट करो, है ना, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स गिवन मास, तो गिवन मास 360 है और ग्लूकोज का अगर एटॉमिक मास अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो 180 आता है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मोल्स आ गए, तो इसमें 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने प्रेजेंट है, 2 मोल्स प्रेजेंट है। ओके, एक और तरीका है इसको नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए मीन्स एवोगैड्रो नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो कितना आ रहा हमारा 2 मोल्स। नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, परसेंटेज कंपोजिशन मतलब किसी भी एलिमेंट में किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स के कितना परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है, कितना परसेंट वो उस कंपाउंड में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज अगर किसी एलिमेंट का फाइंड आउट करना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, ओके, अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो अगर H2O की में परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो सबसे पहले मोलर मास H2O का कितना होगा 18, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना हो रहा है 18। ठीक है, अब हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके 2 इंटू एटॉमिक मास कितना 1 डिवाइडेड बाई इसके मोलर मास, है ना, तो 18 इंटू 100। ओके, तो कितना रहा 11.1%। वैसे ही ऑक्सीजन का कितना है मोल्स 1 है इंटू इसका एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, तो कितना रहा 88.9%। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है किसी भी मॉलिक्यूल का, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स या एलिमेंट प्रेजेंट है उनके होल नंबर रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट या एटम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उसमें कितने नंबर्स प्रेजेंट है ना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। और सिर्फ सिंपल रेशियो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये ठीक है बता रहा है कि कार्बन के 6 है हाइड्रोजन के। अब देखो अगर यहाँ पे ग्लूकोज को ही मेंशन कर रखा, लेकिन एक सिंपल होल रेशियो दे रखा है 1:2:1। अगर हम इसको यहाँ पे होल 6 कर देते तो क्या हो जाए C6H12O6, है ना, तो ये क्या हो जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मूला ना देकर एक सिंपल होल नंबर रेशियो गिवन है। ओके, तो एम्पेरिकल मास, अगर हमें एम्पेरिकल मास फाइंड आउट करना है तो जो हमें कंपाउंड दे रखा उसका एटॉमिक मास का सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड दे रखा कार्बन CH2O, तो कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 30 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये उसका क्या होगा एम्पेरिकल फार्मूला मास। जैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं ना, मोलर मास, है ना, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं ना, उसी तरीके से एम्पेरिकल मास भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन 4.07% है, कार्बन 24.27% है और क्लोरीन 71.65% है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 98.96 ग्राम। अब तुम्हें इसमें एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो परसेंटेज गिवन है इसे ग्राम में चेंज करो, तो 100% है। ठीक है, तो 100% में से 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम कार्बन है, 71.65 ग्राम क्लोरीन है। ठीक है, अब इन गिवन मास को उनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो गिवन मास है उसके मॉलिक्यूलर मास से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपके कुछ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उन मोल्स में से सबसे जो लीस्ट नंबर है
जैसे कि 2 इसमें सबसे छोटी वैल्यू है, तो इस 2 को आप सभी वैल्यू से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सी आपने जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास ये रेशियो आया, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1, ठीक है। अगर इनका एम्पेरिकल मास निकालोगे तो 12 + 2 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल 49.5। अब क्या करना है, हमें स्टेप 4 में n फाइंड आउट करना है। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ठीक है। n एक वैल्यू है जो हमें क्या करनी है, हमें यूज़ होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो अब देखो n मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन था और एम्पेरिकल मास हमने फाइंड आउट किया, तो हमारा क्या आया, इसका n 2 आया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो n हमारा 2 आया और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2Cl। तो हमारा इस क्या आ रहा है, C2H4Cl2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये क्या हो गया, एम्पेरिकल मास। नेक्स्ट इज स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियो मीन्स मैटर और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, किसी भी मैटर का मेजरमेंट। ओके, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टोइशियोमेट्री वी कैन मेजर नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और वॉल्यूम, है ना। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसकी स्टोइशियोमेट्री की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ पे 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो ये 1 जो होगी वो इसकी क्या होगी, स्टोइशियोमेट्री होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन इन विच 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम मीथेन, है ना, पहले रिएक्शन लिख रहे थे, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 मोल इसका है, अगर रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं 2 मोल्स इसके आएंगे, 1 मोल और 2 इसका। आपको बैलेंसिंग आती है ना, आती है ना। तो बैलेंस अगर हम इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल मीथेन का प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो अब इसमें बोला गया 16 ग्राम मीथेन अगर 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो कितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म होंगे। तो अब देखो 16 ग्राम अगर हम देखें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, है ना, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 कितना हो रहा है, 16, तो ये 16 ग्राम है। देखो ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो 16 होता है एटॉमिक, 16 × 16, है ना, कितना होगा, 16 × 16 कितना होगा, 32, 32 × 2 कितना होगा, 64 ग्राम। तो वैसे ही इसका भी एटॉमिक मास ही फाइंड आउट किया हमने। तो ये 16 ग्राम और 64 ग्राम जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल फाइंड आउट हो रहा था, फॉर्म हो रहा था, ठीक है। मतलब अगर हम इसमें देखें तो 1 मोल मीथेन का है, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर का फॉर्म हो रहा है। तो 1 मोल की वैल्यू ये है ना, 1 मोल की 6.022 × 10⁻23, 2 मोल्स की मीन्स 2 × 6.022। तो ये जो है इसके क्या हो रहे, मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन इन सॉल्यूशन, मीन्स कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सी मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। तो मास परसेंट मतलब मास परसेंटेज अगर हमें किसी का फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। किसी भी सॉल्यूट का मास अपॉन पूरे सॉल्यूशन का। देखो हमें पता है सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है ना, जब ये दोनों मिक्स होंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब एक सब्सटेंस ए है ना, जिसे हमने क्या किया, वाटर में ऐड किया। तो कितना ए लिया हमने, ए लिया 2 ग्राम और 18 ग्राम क्या लिया, वाटर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ ए कितना है, 2 है, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन 2 + 18 × 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10%। मतलब कितना परसेंट है वो, सॉल्यूट का कितना परसेंट है, मास परसेंट 10%, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके।
नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन कभी भी किसी रिएक्शन पूरा कंप्लीट फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का फाइंड आउट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव्स ए बी, ये रिएक्शन है, तो हमें ए और बी दोनों कंपोनेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। और अगर ए का फाइंड आउट करना है तो एक्स ए, ठीक है, एक्स ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जितने ए के मोल्स है अपॉन टोटल मोल्स सॉल्यूशन में जितने प्रेजेंट है, ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स मतलब एन ए प्लस एन बी। वैसे ही अगर बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स मतलब एन ए प्लस एन बी, ओके। नेक्स्ट इज मोलारिटी। तो मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मतलब सॉल्यूट के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब जो भी सॉल्यूशन दे रखा है उसकी वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? लीटर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वो क्या होता है? मोलैरिटी। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।